ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਨੱਚੈ ਮੰਗਤੇ, ਗਿਣੈ ਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। गावे राजे रानियाँ, भूले आल पताल। लख टकियाँ के मुंदड़े, लख टकियाँ के हार। जित तन पाइए नानका, से तन होवे छार। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। करम मिले तां पाइए, होर हिकमत हुक्म खुआर। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। हुक्म करम मिले तां पाइए, होर हिकमत हुक्म खुआर। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 464-465 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। नानक निर्भव निरंकार। नानक निर्भव निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां, केते वेद विचार। राम दशरथ पुत्र राम, कन कहानी है, कन कान्हा। कल की विचार में पढ़ा कि सगलियां भाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक। ये आखिरी दो पंक्तियां थी कल के विचार की। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख। कल का शब्द थोड़ा पढ़ लेते हैं। भय विच पवन वह सद्भाव। परमात्मा का भय, परमात्मा के बनाए हुए नियम, उनसे बाहर कुछ नहीं जाता। भय विच पवन वह सद्भाव, भय विच चले लख दरियाओ। भय विच अगन कढ़े वेगार, भय विच धरती दबी भार। भय विच इंद फिरै सिर भार, भय विच राजा धर्म दुआर। भय विच सूरज, भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत नांत। भय विच सिद्ध बुद्ध
सुरनाथ भय विच आडाणे आकाश। भय विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ भय विच आडाणे आकाश। भय विच जोध महाबलसूर भय विच आवे जावे पूर। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख नानक निर्भव निरंकार सचेक। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख नानक निर्भव निरंकार सच एक। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख। परमात्मा का भय परमात्मा के नियम के अधीन ही सब हैं। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख। कुछ भी परमात्मा के बनाए भय नियम को तोड़ नहीं सकता। सबके माथे पर यह लिखा हुआ है इसका नियम कि इसी परमात्मा के भय में ही जीवन चलना है। आप चाहें ना चाहें परमात्मा के भय परमात्मा के बनाए नियम से बाहर कोई जा नहीं सकता। इस भय इस नियम से बाहर कोई है तो वो सत्य निर्भव निरंकार सच एक परमात्मा जो कण कण में रमा हुआ है वो ही इस भय से बाहर है। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख नानक निर्भव निरंकार सच एक। अब पढ़ते हैं ये शब्द आज का। नानक निर्भव निरंकार होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां केते वेद विचार। केतियां कन कहानियां कान्हा जी की कितनी कहानियां हैं। केतियां कन कहानियां कान्हा जी की कितनी ही कहानियां हैं जिन कान्हा जी को साक्षात भगवान करके पूजा जाता है। केते वेद विचार और कितने ही वेदों के महत्वपूर्ण विचार हैं ज्ञान दिए हुए हैं। नानक निर्भव निरंकार होर केते राम रवाल। राम जिन्हें भगवान मान के पूजा जाता है। आज के शब्द की पहली लाइन है कि नानक निर्भव निरंकार। माना जाता है कि निर्भव निरंकार सच एक स्वयं राम का कृष्ण का और भी अवतारों का रूप धार के धरती पे आए। निर्भव निरंकार एक वो परमात्मा जो अपने ही बनाए भय से बाहर है और निरंकार है निराकार है सदा कायम है एक है। इनका अवतार धार के इनका रूप धार के धरती पे आए ये माना जाता है। भगत कबीर जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 399 पर कहते हैं कि संकट नहीं पड़े जोन नहीं आवे नाम निरंजन जाको रे। जिस परमात्मा को हम निरंजन कहते हैं माया की अंजन से परे है माया के मोह से निर्लेप है त्रैगुणातीत है वो परमात्मा नाम निरंजन जाको रे। संकट नहीं पड़े जोन नहीं आवे जोनियों में आके संकटों में नहीं पड़ता। राम जी भी संकटों में पड़े कृष्ण जी भी संकटों में पड़े। संकट नहीं पड़े जोन नहीं आवे नाम निरंजन जाको रे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर। कबीर के जो स्वामी हैं वो तो निरंजन है परमात्मा कण कण में रमे हुए जिन्हें राम कहा जाता है कण कण में रमा राम। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर ऐसा परमात्मा है कबीर का स्वामी जाके माई न बापू रे जिसका ना कोई माँ है ना पिता है। राम जी के पिता दशरथ और कृष्ण जी की माता देवकी वासुदेव यशोदा दशरथ कौशल्या। परमात्मा जूनियों में नहीं आते। दशरथ पुत्र राम देवकी नंदन कृष्ण
और वेद विचार, केते वेद विचार, वेदों के ज्ञान। परमात्मा ने स्वयं इन्हें धरती पर मर्यादाएं स्थापित करने और अत्याचार अन्याय मिटाने हेतु भेजा है। इनको राम, कृष्ण और जो बाकी अवतार हुए हैं, इनको उस निर्भव निरंकार सच एक से, इनकी उस निर्भव निरंकार सच एक से तुलना कैसे की जा सकती है? पहली दो पंक्तियां हैं कि नानक निर्भव निरंकार, परमात्मा तो निर्भव निरंकार है। होर केते राम रवाल, राम जी जैसे जाने कितने अवतार आए हैं, और केतियां कन्न कहानियां, और कितनी ही कथाएं हैं कान्हा जी की। केते वेद विचार, कितना ही वेदों का ज्ञान है। निर्भव निरंकार से इन सब की तुलना नहीं की जा सकती। नानक निर्भव निरंकार, होर केते राम रवाल, केतियां कन्न कहानियां, केते वेद विचार। इस शब्द में 9 पंक्तियां हैं। पहली 2 पंक्तियों की विचार हुई है। 8वीं पंक्ति पढ़ते हैं सबसे पहले। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, गल्ली बातें। ज्ञान निरी गल्लों से, बातों से नहीं ढूंढा जा सकता। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, गल्लों बातों से नहीं ढूंढा जा सकता। तो ज्ञान कैसे मिलता है? ज्ञान कैसे ढूंढा जाता है? ये जो है ज्ञान कैसे ढूंढा जाता है? कथना, ये कहना। करड़ा सार, करड़ा सार सख्त, सार लोहा। जैसे लोहे के चने चबाने असंभव हैं, ऐसे ही लगभग ये बताना असंभव है कि ज्ञान मिलता कैसे है। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार, करड़ा सख्त, सार लोहा। जैसे लोहे के चने चबाना मुश्किल है, ऐसे ही ये बताना मुश्किल है कि ज्ञान मिलता कैसे है। हाँ, निरी बातों से नहीं मिलता। ज्ञान न गल्ली बातों से, ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ज्ञान, परमात्मा सब में बसा हुआ अनुभव हो जाना। परमात्मा को सब में बैठा देख लेना। और जब प्राणी को परमात्मा सब में बसा हुआ अनुभव हो जाता है, तो प्राणी के हृदय में करुणा, दया बस जाती है, अहंकार मर जाता है। नम्र व्यवहार, क्षमा, सहनशीलता, भेदभाव का अंत, मन की शांति, जिसे सब में परमात्मा बसा हुआ दिखता है, वो प्राणी कम बोलता है तो परमात्मा के गुणों के बारे में ही बोलता है। गुरु अर्जन देव जी 1299 अंक पे इस ज्ञान की चर्चा करते हैं कि परमात्मा सब में नजर आ जाना। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जब से साध संगत में मुझे मिली है, जब ते साध संगत मोहे पाई, जब से मुझे साध संगत में बैठने का अवसर मिला, और साध संगत में ही परमात्मा साध संगत ही परमात्मा की हर घट में अनुभूति कराती है। जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, दूसरों से ईर्ष्या का भाव मन से बिसर गया। जब ते साध संगत मोहे पाई, बिसर गई क्योंकि साध संगत में ही परमात्मा सब में बसा हुआ है। ये ज्ञान साध संगत से ही प्राप्त होता है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई।
ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ना कोई बैरी लगता है, ना कोई गैर लगता है, ना को बैरी नहीं बेगाना, क्योंकि सब में मेरा प्यारा प्रभु बैठा हुआ मुझे दिखाई देता है, तो सभी का संग प्यारा लगता है। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। सबका संग हमें अच्छा लगता है, सभी की संगत अच्छी लगती है, क्योंकि हमें तो सभी में परमात्मा दिखते हैं। जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो, एहो सुमत साधु ते पाई। साध संगत में साधु गुरु का उपदेश सुना, ये सुमति मिली कि जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो। परमात्मा का हुक्म पहचानना आ गया। जो हो रहा है परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा का किया हुआ है। तो बुरा तो परमात्मा करता नहीं है किसी के साथ। बुरा होता है तो अपने पिछले कर्मों का लेख है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परमात्मा तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। हाँ, जगत में दोष दे जरूर देते हैं। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, प्रभु का किया मुझे भला मानना आ गया। जो भी मेरे जीवन में होता है मैं उसे प्रभु का किया मानता हूँ और भला मानता हूँ, उसमें सहर्ष रहता हूँ। ए सुमत साधु ते पाई, सब में रव रहा प्रभु एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सब में रव रहा प्रभु एको, पेख पेख नानक बिगसाई। सभी में परमात्मा रव रहा प्रभु को, सभी में परमात्मा रमा हुआ दिखाई दे रहा है। पेख पेख नानक बिगसाई, उस परमात्मा को देख देख के मैं तो प्रसन्न चित्त रहता हूँ। मेरा मन तो सदा विकसित रहता है, मेरा मन तो सदा खेड़े में रहता है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु को, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक ज्ञान न गलनी ढूंढिए। गुरु अर्जन देव जी ने बताया कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है साध संगत में। नानक निर्भव निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां, काना की कहानियां। केते वेद विचार, नानक निर्भव निरंकार, होर केते राम रवाल। केतियां कन कहानियां, केते वेद विचार। अब ज्ञान न गलनी ढूंढिए। अब ज्ञान पाने के लिए केते नच्चे मंगते, गिड़ मुड़ पूरे ताल। गिण मुड़ पूरे ताल। उस निर्भव निरंकार सच एक का ज्ञान प्राप्त करने को, उस परमात्मा में रम जाने को, उसे घट घट में देखने को। दुनिया में कई मत हैं, उनका जिक्र गुरु नानक देव जी कर रहे हैं। केते नच्चे मंगते, गिण मुड़ पूरे ताल। उसका दर्शन पाने को, उसे घट घट में बसा हुआ देखने को, उसके किए को ही भला मानने को। कई प्राणी नृत्य करते हैं, भिक्षा लेते हैं, गिण मिण पूरे ताल, झूम झूम के बार बार हाव भाव करके पूरी ताल पर नृत्य करते हैं। केते नच्चे मंगते, भिक्षा लेते हैं
और गिण मिण पूरे ताल, झूम झूम के बार बार पूरे हाव भाव से पूरी ताल पर नृत्य करते हैं। उनका मानना है कि घर बाहर हमने त्यागा है, हमें घर बाहर प्रिय नहीं है, हमें तो प्रिय है तो प्रभु हैं, प्रभु से प्रेम है, हमारा मोह प्रभु से है, लोक लाज त्यागी है। हमें उसके भजन गाने में आनंद है, तो हम कहीं भी नृत्य करते हैं। केते नच्चे मंगते, भिक्षा लेते हैं और प्रभु के भजन गाते हैं, मस्ती में नृत्य करते हैं। गिड़मिड़ पूरे ताल, पूरी ताल के साथ पूरे हाव भाव नजर आते हैं, जैसे प्रभु का विछोड़ा, प्रभु की विरह वाले भाव सारे नजर आते हैं। कहते नच्चे मंगते, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने को, घट घट में उस प्रभु को बसा हुआ देखने को। कहते नच्चे मंगते गिड़ मुण पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, गावे राजे रानियां बोले आल पताल, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाइये नानका से तन होवे छार। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, मैं वस्त्र ऐसे पहनूं कि साधु लगूं, परमात्मा में रमा हुआ लगूं, परमात्मा में लीन लगूं। कई इसी मार्ग पर चल पड़ते हैं कि शायद साधु वाले भेष से ही प्रभु प्रभावित होंगे, दर्शन देंगे, घट घट में बसे हुए दिखाई देंगे, उनका ज्ञान प्राप्त होगा। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, बाजारी जो किसी तरह का भी भेष बदल लेते हैं, भेष धारण कर लेते हैं, जो कोई भी एक्ट करने में माहिर होते हैं, कोई भी नाटक करने में जिन्हें महारत प्राप्त होती है, जिन्हें गांवों में सांगी भी कहा जाता है, बाजारी बाजार में, भरे बाजार में, ऐसी जगह जहां दर्शकों के बैठने खड़े होने की पर्याप्त जगह हो, प्रचलित धार्मिक कथा को नाटक रूप में दिखाते हैं, मानते हैं कि हम प्रभु मार्ग पे हैं, हम जिस भक्त का रोल कर रहे हैं वो रोल करते करते वो भक्ति ही हम में समाहित हो जाएगी। आए कढ़े बाजार, सबके सामने बाजार जहां पर दर्शक इकट्ठा हैं, श्रोता इकट्ठे हैं, आए कढ़े बाजार, उन सब के सामने अपनी कला का प्रदर्शन, क्योंकि वो तो हर एक्ट करने में, हर एक रोल करने में माहिर हैं, अपने अंदर से कढ़ के बाहर रख देते हैं, सबके सामने रख देते हैं अपनी जो कला होती है उनके पास। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, कि हम जिसका रोल कर रहे हैं, जिस भक्त का रोल कर रहे हैं, वो रोल करते करते हम में वो ही भक्ति का लेवल आ जाएगा, हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। गावे राजे रानियां बोले आल पताल, राजे रानियां राजाओं और रानियों का स्वरूप बनाकर गावे, कथाएं गाते हैं। आल पताल, आल ऊंची आत्मिक अवस्था, परम गति, पाताल
रसातल वाली अवस्था, पतित अवस्था बोले। उस कथा में, उस रोल में, उस गायन में बोलते हैं। इतनी गहरी बातें होती हैं कि कई बार देखने और सुनने वालों को समझ भी नहीं आती। उन्हें लगता है कि जाने क्या कह दिया। गावे बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार। राजे और रानियों का स्वरूप बनाकर कथाएं गाते हैं, बोले आल पताल। उन कथाओं में ऊंची आत्मिक अवस्था आल पताल और रसातल वाली पतित अवस्था का भी बयान होता है। सारी अवस्थाएं दिखाते हैं। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। लाखों टकों के अर्थात कीमती, मुंदड़े कानों के कुंडल और लख टकियां के हार। गले में हार, महंगे महंगे हार पहनते हैं कि हम धार्मिक कथा का मंचन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा वेश वैसे का वैसा लगे जैसा धार्मिक कथा में बताया गया है। तो काफ़ी खर्चा भी करते हैं। लख टकियां के मुंदड़े, मुंदड़ियाँ, कानों के कुंडल, ये सब पहनते हैं। और जितन पाइए नानका, सेतन हुआ छार। जिस शरीर पर ये पहने जाते हैं, जित तन पाइए नानका, जित तन पाइए नानका, गुरु नानक देव जी कहते हैं जिस शरीर पे ये पहने जाते हैं सेतन होवे छार। वो शरीर भी ऐसे ही छार हो जाता है, ऐसे ही स्वाह हो जाता है जैसे दूसरों का। अर्थात कोई आत्मिक अवस्था में कभी फर्क नजर नहीं आता उनकी। ज्ञान न गलनी ढूंढिए, कथना करड़ा सार। ज्ञान इस तरह की धार्मिक कथाओं का मंचन कर देने से, वो सारे रोल कर देने से प्राप्त नहीं होता। प्रभु सब में बसे हुए नजर नहीं होते आते। लेकिन ये ज्ञान मिलता कैसे है? ये कथना, ये कहना करड़ा सार, सख्त लोहे के चने चबाना जैसा है। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए। इस तरह की बातों से, इस तरह के कार्यों से ज्ञान को पाया नहीं जा सकता। और पाया कैसे जा सकता है? कथना करड़ा सार। और अंतिम पंक्ति में गुरु नानक देव जी कहते हैं करम मिले ता पाइए, होर हिकमत हुकुम खुआर। करम, कृपा, करम मिले ता पाइए। प्रभु कृपा से मिल जाए तो मिल जाए ज्ञान। सब में रमा हुआ परमात्मा हमें दिखने लगे। होर हिकमत हुकुम खुआर। बाकी जो मेहनतें हैं, बाकी ये सब जो किया जा रहा है, जिसमें खूब मेहनत लग रही है, खूब धन भी खर्च हो रहा है, केते नच्चे मंगते गिण मुण पूरे ताल। केते नच्चे मंगते गिण मुण पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। गावे राजे रानियां बोले आल पताल। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। जित तन पाइये नानका, से तन होवे छार। ज्ञान न गल्ली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। करम मिले ता पाइये, होर हिकमत हुकुम खुआर। ये सारी जो मेहनतें हैं, ये जो सारी चतुराइयाँ हैं, ये मेहनतें करने से तो केवल खुआरी ही हाथ आती है, अपनी दुर्दशा ही होती है। ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान अगर मिलता है तो ज्ञान प्रभु कृपा से ही मिलता है। ज्ञान न गलनी ढूंढिए, कथना करड़ा सार। करम मिले ता पाइये, होर हिकमत हुकुम खुआर।
नानक निर्भव निरंकार परमात्मा निर्भय निरंकार, कोई आकार नहीं है परमात्मा का, रमा हुआ है सर्वत्र। निर्भव निरंकार जो तब से है जब सृष्टि रची भी नहीं थी, तब से है, अब है, आगे भी रहेगा, सच है। राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, अवतार आते हैं चले जाते हैं। इस निर्भव निरंकार से इन अवतारों की तुलना कैसे की जा सकती है? नानक निर्भव निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां, केते वेद विचार। केते नच्चे मंगते गिण मुण पूरे ताल। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, अपनी कला सामने रख देते हैं निकाल के अपने अंदर से। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, गावे राजे रानियां, बोले आल पता, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार। जित तन पाइये नानका से तन होवे छार, ज्ञान न गलनी ढूंढिए कथना करड़ा सार। करम मिले ता पाइये होर हिकमत हुकुम खुआर, ज्ञान न गलनी ढूंढिए कथना करड़ा सार। करम मिले ता पाइये ज्ञान न गलनी ढूंढिए कथना करड़ा सार। करन मिले तां पाइये होर हिकमत हुकुम खुआर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।